हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवत गीता सत्र में हमारा नवा अध्याय चल रहा है, श्लोका नंबर 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसि युक्ते त्वम आत्मानं मत्परायणः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता क्लास में, चैप्टर 9 श्लोक संख्या 34। तो यहाँ पर 4 चीज़ों का वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किया है। इसका पदपट बहुत लंबा है, इसलिए 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते चलेंगे, पढ़ नहीं रहे हैं उसको। मन मना भव मद भक्तो, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मन मना भव, मुझ में मन को लगाओ। मन मना मतलब मेरा चिंतन करो या मुझ में मन को लगाओ। मद भक्तो, मद भक्तो मतलब मेरे भक्त बनो, ये दूसरा। तीसरा मद्याजी, मुझे नमस्कार करो। हाँ, याजी माने उपासक, मेरी उपासना करो या मुझे मेरी पूजा करो। और चौथा माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो जब ये 4 चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? माम एवेशसी। हाँ, माम माने मुझको, ए माने निश्चय ही, सर्टेनली, एशस्सी पाओगे, तुम मुझको ही पाओगे। किस प्रकार? युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। हाँ, मत्परायण मतलब मेरी भक्ति में लगे रहकर, मेरी भक्ति में अनुरक्त होकर, उसमें पूरी तरह लीन होकर जब तुम मेरा चिंतन करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरी उपासना करोगे और मुझे नमस्कार करोगे, तो जब ये 4 प्रोसेस करोगे तो क्या होगा? तुम निश्चय ही मुझे पाओगे। ये जो श्लोका 9.34 है, सेम श्लोका 18वें अध्याय में आता है 18.65 में। तो ये 9.34 श्लोका भगवत गीता का सार कहा जाता है। दिस इज एसेंस ऑफ भगवत गीता। और 18.65 इज एसेंस एज वेल एज कंक्लूडिंग श्लोका ऑफ भगवत गीता।
तो ये श्लोका भगवान ने 2 बार बताया है। वहाँ पर आता है मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यश्री सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि मैं ये जो 4 प्रोसेस करनी है, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि जब तुम ये 4 चीज़ करोगे, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मुझे प्रिय हो तो तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझको प्राप्त करोगे। और यहाँ पर भी यही कहा गया है, माम एष्यसि, मुझे पाओगे, मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने इसके परपट में क्या कहा है, हम 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि ये जो भौतिक जगत है जो कि अशाश्वत और दुखालय है, मतलब यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी टिकता नहीं है, सब कुछ आज है तो कल नहीं, सब कुछ नष्ट होने वाला है। उस जगत से छुटकारा पाना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम कृष्ण भक्ति करें, कृष्ण भावनामृत हो जाएं, कृष्ण कॉन्शियस हो जाएं। तो इस बात को कि हमें भौतिक जगत से छुटकारा पाना है तो उसके लिए हमें कृष्ण भावना भावित होना है, इसको जो मायावादी भाष्यकार हैं या कपटी भाष्यकार हैं जो अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से उसका वर्णन करते हैं, तो वो इसके अर्थ को समझ नहीं पाते कि सारी भक्ति वो भगवान को समर्पित करने में ही है। भक्ति का अर्थ है मतलब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दें। तो जब ऐसा करते हैं तो ही वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। लेकिन जो कपटी भाष्यकार हैं, अनस्क्रिप्चरल्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वो इस बात को इस तरह नहीं लेते, क्योंकि वो कृष्ण को, उनके शरीर को, उनके मन को, सबको अलग समझते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को निराकार समझते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो आकार ही नहीं है, भगवान का कोई, वो तो एक प्रकाश पुंज की तरह है, वो सबके हृदय में विराजमान है, उस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस बात को नहीं मानते कि भगवान का कोई आकार है, भगवान निराकार हैं। तो इस प्रकार वो इस बात को तोड़ मरोड़ देते हैं कि हमारे सभी कार्यों का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान को ऑफर करते चलें अपने सभी कार्यों को, उसी को भक्ति कहा जाता है। तो जो सामान्य मनुष्य होता है, जो भक्ति में नहीं लगा, वो क्या करता है, वो भगवान को अलग समझ रहा है और कृष्ण का शरीर, कृष्ण का मन, बुद्धि, वो सब अलग है, अलग अलग उनका एग्जिस्टेंस है। जैसे हमारा है, हमारा शरीर पंचभूत का बना हुआ है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। मन, बुद्धि, अहंकार हमारे सूक्ष्म तत्व हैं और ये पंचभूत का हमारा शरीर स्थूल तत्व है। तो वो इसी तरह कृष्ण को भी समझता है, कृष्ण का शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, सब कुछ अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भागवत पुराण में, चैतन्य चरितामृत में, कूर्म पुराण में, सभी जगह पर वर्णन किया गया है कि कृष्ण तो क्या है, सच्चिदानंद विग्रह हैं। वो सत, चित और आनंद के बने हैं। सत का मतलब है इटर्नल, वो शाश्वत है, उनका कभी नाश नहीं होता। वो आदि से लेके अभी तक, अंत तक, जब तक अंत होगा इस सृष्टि का, वो तब तक एक ही व्यक्ति हैं, वो बदलते नहीं हैं। हमारी तरह उनका जन्म मरण नहीं होता। तो सत हैं, फिर चित हैं, वो चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज हैं। हमारी तरह उनका नॉलेज सीमित नहीं है कि पर्टिकुलर वी आर एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड वी डोंट नो अदर सब्जेक्ट्स। यदि हमने थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त किया है तो भी सबका डीप नॉलेज नहीं हो ले पाते, क्योंकि हमारा अशाश्वत है हम, तो इसलिए वो ले भी नहीं पाते, वो ग्रैस्प भी नहीं कर पाते, वो रिटेन भी नहीं हो पाता। लिया भी तो वो भूल जाएंगे। लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है, वो फुल ऑफ नॉलेज, जितना भी आध्यात्मिक और मटेरियल नॉलेज है, सभी कुछ वो फुल है, उससे संपूर्ण है उनके पास नॉलेज। और सच्चित आनंद, वो आनंद के विग्रह हैं, मतलब फुल ऑफ ब्लिस हैं, वो आनंद से परिपूर्ण हैं। तो कृष्ण और कृष्ण का शरीर उनका अलग अलग नहीं है, वो सभी कुछ सच्चित आनंदमय ही है, वो सच्चित और आनंद से ही परिपूर्ण है। तो जो साधारण लोग होते हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो उन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बताया है कि ये कृष्ण के प्रति पूर्ण अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण वो ऐसा करते हैं। लेकिन वो अपनी इस बात को कह के विभिन्न प्रकार से धन अर्जित करते रहते हैं। तो जो लोग शास्त्र
नहीं समझते, कृष्ण भक्ति में नहीं लगते, वो उनसे अपना बेवकूफ़ बनते रहते हैं और वो अपना धन कमाते रहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को आसुरी लोग कहा गया है। तो इस श्लोक में जैसे कि पहली लाइन में बताया गया है 4 प्रोसेस करने को। पहला है मन मना, कि मुझ में मन को लगाओ। तो मन को कैसे लगाना है? मन को लगाना है जब हम फेवरेबल होकर प्रेममय भक्ति भाव से कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो उसको कहा गया है मन को भक्ति में लगाना या कृष्ण में लगाना। उसे कहते हैं अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से कृष्ण में मन को लगाना। वो प्रतिकूल भाव से नहीं होना चाहिए, जैसे कंस ने किया, जैसे रावण ने किया। कंस ने क्या किया? कंस को हर समय लगता था कि कृष्ण यहाँ पर है, ये अभी मुझे मार देगा, यहाँ पर है। जहाँ पर भी वो बैठता था, उठता था, पानी पीता था, यहाँ तक कि अपने बेडरूम में भी उसे चारों तरफ कृष्ण ही दिखते थे कि ये कृष्ण मुझे मेरा वध कर देगा। तो इस प्रकार वो कृष्ण का निरंतर चिंतन कर रहा है, लेकिन प्रतिकूल भाव से, इस भाव से नहीं कि वो मेरे स्वामी हैं। वो इस भाव से कर रहा है कि वो मेरा वध कर देंगे तो मुझे उसका वध करना है। क्योंकि कंस को तो मालूम है ना, आकाशवाणी पहले सुनी थी उसने कृष्ण के जन्म के समय पर ही, कि वो ये जो 8वां पुत्र है देवकी का, यही तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तो इसीलिए वो पूरा भयभीत होके प्रतिकूल भाव से कृष्ण का चिंतन करता है। तो कहा गया है वो भाव से नहीं करना है। मन मना, मुझ में मन को लगाना है, लेकिन प्रेम में भक्ति भाव से भगवान का चिंतन करना है, 24 घंटे करना है। यही भक्ति कहलाती है। इसी को कृष्ण में मन को लगाना ही भक्ति कहलाती है। अब दूसरा आता है मद भक्ता। मद भक्ता मतलब मेरे भक्त बनो। तो मेरे भक्त बनो किस प्रकार बनो? भक्त बनने का प्रोसेस बताया है श्रील प्रभुपाद ने कि एक भक्त को चाहिए कि वो निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। कृष्ण का जो तत्व है उसको जाने, उसका अनुशीलन करे, मतलब फॉलो करे। अब कृष्ण तत्व क्या है? कृष्ण तत्व है कि जो कृष्ण को संपूर्ण जानता है कि कृष्ण का जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, जैसा कि भगवत गीता 4.9 में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम एति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं ऐसा जान लेता है तत्व के साथ कि मैं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी हूँ और मेरा जन्म कर्म दिव्य है, वो साधारण नहीं है। जो ऐसा जान लेता है उसका फिर यहाँ पर जन्म नहीं होता। वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा। जब उसका शरीर छूटता है तो वो पुनर्जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। उसको वापस यहाँ पर नहीं आना पड़ता। तो यही है कृष्ण तत्व का अनुशीलन करना। तो उपयुक्त अनुशीलन क्या है, वो कहाँ से हमें सीखने को मिलता है? उसका आंसर है कि वो हमें अनुशीलन करना कृष्ण के तत्व का वो गुरु के द्वारा, प्रमाणिक गुरु के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। और प्रमाणिक गुरु हमें वो तत्व का दर्शन कराते हैं, वो बताते हैं कि तत्व क्या है। तो उसमें 3 बातें मुख्य बताते हैं। पहला, कृष्ण का तत्व क्या है, मतलब सबसे पहली बात हमें समझना है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वही परम पुरुषोत्तम है। दूसरा, जो उनका शरीर है वो इटर्नल है, ब्लिसफुल है और फुल ऑफ नॉलेज है। मतलब कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद का विग्रह है, वो सच्चित आनंद के बने हुए हैं। और तीसरा, हम कौन हैं? हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं। तो इटर्नल सर्वेंट हैं हम, उनके शाश्वत सेवक हैं। तो शाश्वत सेवक है तो सेवक का कार्य होता है स्वामी की सेवा करना। तो भगवान की सेवा में हमें लगे रहना है। यही है कृष्ण तत्व को जानना और उसका अनुशीलन करना, जो गुरु के द्वारा मिलता है। ये 3 बातें मुख्य सीखने को, कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है और उनका शरीर जो है सच्चित आनंद से बना हुआ है, और वो उनसे हमारा रिलेशन है कि हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी है।
तो ये जब जान के हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं उसको ही कहा गया है मद भक्ता। तो मद भक्त को जानने के लिए हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना होता है और प्रमाणिक गुरु तत्वतः हमको बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। तो जो सामान्य भक्त होते हैं वो उनसे यदि हम चर्चा करेंगे तो वो कृष्ण के तत्व का हमें दर्शन नहीं करा सकते, मतलब हमें नहीं बता सकते कि कृष्ण तत्व है क्या। तो कृष्ण तत्व का अर्थ वही है कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाके सीखना है क्या, कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो सच्चित आनंद के विग्रह हैं और हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं। तो इटर्नल सर्वेंट होने के नाते हमें उनकी सेवा में लगना है, प्योर सेवा, उनके प्योर डिवोशनल सर्विस करना है, प्रेममयी भक्ति से सेवा करना है। अभी तीसरा मद्याजी। मद्याजी मतलब मेरी उपासना करो। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मुझ में मन को स्थिर करो। उपासना करने का अर्थ केवल भगवान की आरती पूजा करना ही नहीं है, मतलब मुझ में मन को स्थिर करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडिटेट करना है उन पर। तो उसके लिए बहुत सारे मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह होते हैं, तो उनको जाके दर्शन लेना चाहिए, वहाँ पर भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति का अभ्यास 9 प्रोसेस के द्वारा होता है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार 9 प्रोसेस के द्वारा हम कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, उनकी पूजा में लगते हैं, अपने मन को उनमें स्थिर करते हैं। तो जब हम जान जाते हैं कि हमें भगवान में अपने मन को लगाना है, स्थिर करना है, तो उससे पहले हमें पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किस बात का? कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, वो ही परम भगवान हैं और कोई नहीं है। तो इस दृढ़ विश्वास के साथ पूजा में हमें लगना है। फिर जो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ उनमें जाके हमें भगवान की सेवा में लगना है, प्रेममयी सेवा में। तो क्या कर सकते हैं हम, या हमारे घर में भी भगवान का विग्रह हमने रखा है या विग्रह का फोटो हमने रखा है, तो हम उसकी सेवा में लग सकते हैं। जैसे भगवान को फूड ऑफर करना, मतलब जो भी हम घर में बना रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के खाएं, भगवान को गार्लैंड ऑफर करें, सैंडलवुड पेस्ट ऑफर करें, उनको विभिन्न प्रकार के ईटेबल्स दें, उनके लिए कीर्तन करें, तो वो सब करा जाना चाहिए। तो ये कहलाता है मद्याजी, कि मेरी उपासना करो। उपासना का अर्थ वापस रिपीट कर रहे हैं कि केवल आरती करना नहीं है। उपासना का अर्थ हम केवल पूजा या आरती से ही लेते हैं, तो वो नहीं है। उससे रिलेटेड सभी बातें हैं कि दृढ़ विश्वास करके उनकी प्रेममयी सेवा में लगना है। तो सेवा तो कुछ भी हो सकती है, भगवान को ऑफर करना, फूड ऑफर करना, जो भी हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं अपने लिए, जो वस्त्र वगैरह लाते हैं, वो भगवान को पहले ऑफर करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको भगवान का सेवक जानते हुए उनकी सेवा में लगना, वो भी मद्याजी हो गया। मतलब किसी तरह भी आपको अपने मन को कृष्ण में ही लगा के रखना है, वो सोचते हुए कि कृष्ण के ही लिए मैं कर रहा हूँ। फिर चौथा है माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करें। जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान को नमस्कार करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान उसको कभी भी वेस्ट नहीं जाने देते। आपने एक बार भी नमस्कार किया तो भगवान उसका आशीर्वाद भक्ति के रूप में या आपके कल्याण के रूप में जरूर आपको प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भगवान को बार बार नमस्कार करना चाहिए। जब भी भगवान का दर्शन लें नमस्कार करें, जब भी आप मंदिर दर्शन को जाएं नमस्कार करें, घर में जब आप विग्रह के सामने आते हैं नमस्कार करें। तो उनका आशीर्वाद इस तरह से हमें मिलता है, जिससे हमारे जीवन में कल्याण और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वो प्रकट होते हैं हमारे हृदय में। और जब नमस्कार करते हैं तो नमस्कार भी तीनों चीज के साथ करना चाहिए। कैसा? मनसा, वाचा और कर्मणा। हाँ, मतलब अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से।
मन से कैसे कि जब हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो भगवान में ही ध्यान लगाएं, ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं और भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, नहीं। तो मन में पहले लगाएं, फोकस करें कि अभी मैं प्रणाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भगवान में ही फोकस करना है। फिर वाचा, वाचा कैसे, जब प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम मंत्र बोलिए उनका, सिंपल। और कर्मणा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बाद सेवा के लिए आए हैं या जो भी कुछ करने जा रहे हैं वो भगवान को ऑफर करते हुए करें। भगवान को कुछ भी करके ऑफर करना बहुत आसान बात है, वो हम सभी भक्त लोग करते हैं, लेकिन उससे भी हायर स्टेज है कि जब हम करने जा रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करके करें कि भगवान ये कार्य मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे उतना बुद्धि दें, उतनी शक्ति दें कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस कार्य को कर सकूँ। आप भले कोई भी कार्य करें, एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स, आप चाहे ऑफिस का जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना घर का कार्य कर रहे हैं, चाहे भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं या किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं, मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे बुद्धि दीजिए और मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। फिर देखिए आपका किस तरह हर काम सुचारू रूप से सुंदर तरीके से हो जाता है, क्योंकि वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो भगवान वही कहते हैं ना कि मुझे नमस्कार करो, मेरे ही लिए कार्य करो, मेरे ही अनुशीलन में लग जाओ। तो यही है मेरे लिए अनुशीलन में लगना। तो वो हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड, नमस्कार कर रहे हैं तो भी उनका अनुशीलन में ही लगना है, उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। तो इस तरह जब हमारा मन पूरी तरह कृष्ण में ही तल्लीन हो जाता है तो कृष्ण लोक जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जब वो उसका शरीर छूटेगा तो उसका वापस पुनर्जन्म नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, कृष्ण लोक को जाएगा। तो ये है भगवान को नमस्कार करने का फल, भगवान की सेवा करने का फल, भगवान का निरंतर चिंतन करने का फल। तो भगवान का भक्त बनो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की उपासना करो और भगवान के भक्त बनो, उनका चिंतन करो। यदि ऐसा हम निरंतर करते हैं, पूर्णतया तल्लीन होके करते हैं, तो 100% वो कृष्ण लोकों को जाते हैं, या जो भी करता है वो ही कृष्ण लोक को जाता है। उसमें पूर्णतः तल्लीन होने में एक और पॉइंट श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया है कि वो किस प्रकार करना है, नवदा भक्ति के द्वारा करना है। नवदा भक्ति है श्रवणम, भगवान के बारे में कथाओं को सुनना, कीर्तनम, उनका कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम, उनके ही बारे में स्मरण करना जो कथाओं का हमने श्रवण किया है। फिर पाद सेवनम, उनके पैरों की सेवा करना, चरण चापना, दबाना या उनके विग्रह की सेवा करना। फिर अर्चनम, उनकी पूजा करना, अर्चनम, वंदनम, नमस्कार करना, स्रोतों का, हाँ जो स्रोत होते हैं उनका पाठ करना, अर्चनम वंदनम। सख्यम, सख्यम मतलब भगवान के सखा भाव से सेवा करना। दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, और आत्मनिवेदन मतलब अपने शरीर के सभी अंगों के द्वारा भगवान को आत्मनिवेदन कर देना है। तो जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है शरणागति के 6 लक्षण, वो भी इसमें यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं कि जैसे बताया था कंस वाले भाव से चिंतन नहीं करना है, तो कैसा है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भाव कृष्ण के चिंतन में लगाए उसको बना के रखना है, और जो भाव कृष्ण से दूर ले जाए उस भाव को छोड़ देना है, उस चिंतन को छोड़ देना है, उस स्मरण को छोड़ देना है। तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। रक्षिष्यति इति विश्वासो, वो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो उस दृढ़ विश्वास को रखते हुए पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए, पूजा में लगना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भरण कैसे होगा। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है, हमारे भले ही के लिए होता है। गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान ही हमारा वर्ण करेंगे। आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। जो आत्मनिक्षेप है मतलब आत्मनिवेदन, मतलब अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की पूजा करना। और षड्विधा शरणागति। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है दीनहीन भाव से कि कृष्णा मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मेरी पूजा को, मेरे कार्यों को कृपया करके स्वीकार कीजिए। वो दीन भाव से जब करते हैं तो कृष्ण हमें जरूर
हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं और अंत में कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण ने मनमना वर्ड को एक्सप्लेन करके बताया है कि मनमना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। जैसे एक बड़ा सा किंगडम है, किंगडम में एक सेवक है, राजा का सेवक है, तो राजा का सेवक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है, बहुत ही मनोभाव से राजा की सेवा करता है, राजा के हर कार्य को जो वो आज्ञा करता है उसको पूरा करता है। लेकिन उसका मन का भाव अंदर छिपा हुआ क्या होता है? हिडन ये होता है कि मैं घर जाऊंगा जब, तो वो जो राजा मुझे पारितोषिक देगा, जो मुझे इनाम देगा, जो मुझे पेमेंट देगा, उससे मैं अपने बच्चों का, पत्नी का भरण पोषण करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा, उनके लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ला के दूंगा जिससे उनको प्रसन्न कर सकूं। तो कहने को वो राजा का सेवक है, राजा के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन उसका मन का भाव है अपने परिवारजनों को प्रसन्न करने का। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण ने बताया ऐसा चिंतन नहीं चाहिए होता है कृष्ण को कि हम कर रहे हैं कृष्ण की सेवा, लेकिन चाहिए हमें अपने लिए कि कृष्णा हमें अच्छी कार दे दो, अच्छा फ्लैट दे दो, अच्छा जॉब दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हम डिमांडिंग रहते हैं, हाँ, कि कृष्णा हम ऑर्डर को हम प्लेस कर दिया, अभी आप उसको फुलफिल कर दो। तो कृष्णा हमारे फुलफिलर नहीं है, तो उसको भक्ति नहीं कहा गया है। भक्ति है बिल्कुल डिमांड से, सबसे अलग होके, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। कि भगवान की भक्ति हमें करना है सारी उपाधियों से मुक्त होकर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए। उस भाव से जब मुक्त होके भगवान की हम प्रेममयी सेवा करते हैं तो वो भक्ति कहलाती है। तो वो प्रेममयी भक्ति भगवान की करना, वो ही प्रॉपर चिंतन है, वो ही सही तरीका है मन मना करने का, भगवान को सोचने का। और इसकी तुलना एक उससे भी करी गई, जिस प्रकार हनी की, शहद की धारा होती है, जब हम जैसे अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करते हुए जब शंख से भगवान को अभिषेक कराते हैं हनी का, हाँ, शहद का, मधु का, तो क्या होता है, वो जितना ज़्यादा होगा तो मोटी धार आएगी, कम होगा तो उसमें पतली धार आएगी। लेकिन भले ही पतली धारा वो कभी भी हिलती नहीं है, चाहे कितना ही तेज फैन चल रहा हो या तेज हवा हो या कुछ हो। लेकिन आप जल की धारा डालिए तो क्या होता है, जल की धारा कैसे फैलती है। आप मोटा उसको डाल रहे हैं, एकदम सारा डाल रहे हैं, तो फिर भी एक उसमें आएगा, अदरवाइज वो छितर जाता है, फैलता है पानी। तो यहाँ पर बताया है भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, पूरा एक निष्ठ, एक सिंपल, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर भगवान की प्रेममयी सेवा होनी चाहिए। इधर उधर भावों से जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तभी हम कृष्ण की भक्ति संपूर्ण अच्छे से कर सकते हैं। माम नमस्कुरु में यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण ने बताया कि जो हमें भगवान को रेस्पेक्ट ऑफर करनी है ना, भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं तो वो पूरे भक्ति भाव के साथ में, प्रेम भाव के साथ में करना चाहिए। वो कुछ और भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बताया मनसा वाचा कर्मणा, पूरे मन के साथ में श्लोका को पढ़ते हुए और अपने सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए, यहाँ तक कि एडवांस में जो आप करने जा रहे हैं उसको भी भगवान को अर्पित करते हुए हमें करना चाहिए। तो वो नमस्कुरु के समय हम वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब करने का रिजल्ट क्या होगा कि ओनली वी विल बी फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम ऐसा करते हैं पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग के, विदाउट एनी डेविएशन, तो क्या होता है, वी आर ट्रांसफर टू कृष्ण लोका, हम कृष्ण लोक को जा सकते हैं। और ये जो भक्ति है, जो 9 प्रोसेस के द्वारा और ये 4 जो बताए हैं विधियां मुख्य, इनके द्वारा जो हम भक्ति करते हैं वो ही वास्तव में मानव समाज की चरम उपलब्धि है। एक मानव की चरम उपलब्धि है, वही हाईएस्ट परफेक्शन है। तो हम सबको वही करना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में श्रील प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में समरी बताते हैं पूरे चैप्टर की, कि चैप्टर 7 और 8 में भगवान की शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है ना। पूरा चैप्टर 7 टू चैप्टर 12 इज कॉल्ड भक्ति योगा। चैप्टर 7 और 8 है, उसमें शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है, जिसमें
हाँ, जो विभिन्न प्रकार के मेंटल कॉन्कॉक्शन हैं या योग हैं या सकाम कर्म हैं, उन सब से कैसे मुक्त हुआ जाता है, उन सब से मुक्त होना चाहिए, वो सब समझाया गया है। और जो कोई शुद्ध नहीं हो पाते वो भगवान के, यदि कोई शुद्ध नहीं हो पा रहा है इन सब बातों से, वो मेंटल कॉन्कॉक्शन से, सकाम कर्म से, विभिन्न प्रकार के योग मिश्रित भक्ति से, तो क्या होता है, वो भगवान के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं। तो वो विभिन्न स्वरूप क्या हैं? तो वो 3 स्वरूप बताए गए हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय के 11वें श्लोक में आता है, वदन्ति तत्वत विदस तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्व से भगवान को जानना चाहते हैं वो भी 3 प्रकार के लोग हैं। पहला तो ब्रह्मेति, जो भगवान को निर्विशेष या निराकार रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में ही स्वीकार करते हैं, उनको निराकारवादी या निर्विशेषवादी कहा जाता है। फिर दूसरे होते हैं परमात्मेति, जो भगवान को अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। और तीसरा है भगवान इति, जो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं और उनको साक्षात कृष्ण परम पुरुष समझकर उनकी सेवा में लगते हैं। तो ये जो 3 स्थिति हैं, उन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन वो तीनों कैसे हैं? वो तीनों स्टेज के जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग श्रेणी के होते हैं। वो कैसे समझे अलग अलग श्रेणी के हैं? जैसे कोई सूर्य के बारे में जानना चाहता है तो व्हाट इज सन, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सूर्य के प्रकाश को देख कर ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, कहेंगे कि भाई सन है कहीं दूर कुछ और जो प्रकाश मिल रहा है, हमें उतने नॉलेज सफिशिएंट है कि बस सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा वो कहेगा नहीं, सूर्य का प्रकाश कहीं से तो आ रहा होगा ना, उसका कुछ तो सोर्स होगा, तो वो सोर्स मुझे जाके देखना है। तो वो टेलीस्कोप यूज़ करेगा, जाके देखेगा कि ये जो प्रकाश है वो एक पर्टिकुलर सर्कल से आ रहा है जो बहुत ही इल्यूमिनेट है, बहुत चमक रहा है, दीप्यमान है, वहाँ से वो प्रकाश निकल रहा है, तो वो उतनी नॉलेज प्राप्त करेगा। वो स्थिति होती है परमात्मेति की। और जो धूप से, प्रकाश से प्रसन्न है उतनी नॉलेज से, वो होती है स्थिति निर्विशेषवादी की। तो एक धूप से ही प्रसन्न हो गया, प्रकाश से प्रसन्न हो गया, एक सूर्य के कहाँ सोर्स को ढूंढ लिया उसने, वहाँ से उतना नॉलेज से प्रसन्न हो गया। लेकिन कोई ऐसा है जो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि वो सोर्स के अंदर क्या है, मुझे वो जानना है। तो सोर्स में जब हम शास्त्रों के द्वारा देखते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है कि वो एक लोक है, सूर्य लोक है, और जहाँ के निवासी, उनका शरीर भी सूर्य के ही समान प्रकाशमान है, ज्वालामान है, वो वहाँ जलते नहीं। हम जाएंगे क्योंकि हम पृथ्वी लोक के हैं, हम तो वहाँ पर जल जाएंगे। जैसे मछली पानी से बाहर नहीं जीवित रह सकते, वो पानी में ही सुरक्षित हैं, पानी से बाहर जल जाएंगी क्योंकि उनका शरीर वैसा नहीं बना है। इसी प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी लोक के हिसाब से बना है, हम सूर्य लोक में नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार सूर्य लोक के वासियों का शरीर भी अलग, वहीं उन्हीं के अनुसार बना है। तो ये जो ज्ञान है, वो ज्ञानी जो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है वो किस श्रेणी का है उस पर निर्भर करता है। जो थोड़े में खुश है, या जो ज़्यादा चाहिए, या जिसे संपूर्ण चाहिए। तो इस तरह 3 श्रेणियों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह भगवान को भी 3 रूप में समझा जा सकता है, 3 स्वरूप में, निर्विशेषवादी रूप में, या परमात्मा के रूप में, या भगवान स्वयं के रूप में। तो जो भगवान के रूप में जानता है वो भगवान की साक्षात प्रेममयी सेवा में जुड़ता है। ये सब व्याख्या की गई है चैप्टर 7 और 8 में। तो वो पूरा कंक्लूड करके बताया। फिर चैप्टर 9 में बताया है एक कि बहुत ही सुंदर श्लोका है जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों को जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्या जिनो अपिमाम। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोकों को जाता है। लेकिन ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेया यजन्ते विधि पूर्वकम। लेकिन जो देवताओं की पूजा श्रद्धा के साथ में कर रहा है वो वास्तव में कर तो रहा है मेरी
ही इनडायरेक्टली पूजा, लेकिन कैसा कर रहा है, अविधि पूर्वक है, तो वो वहाँ पर आया है। तो भगवान उन्हें भी जो अविधि पूर्वक कर रहे हैं उन्हें भी वरदान तो देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स नहीं मिलती क्योंकि अविधि पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, उनको उनका कल्याण हो जाता है, मतलब उनको सुख समृद्धि मिलती है, लेकिन कृष्ण लोक तो नहीं मिलता, जो कि उद्देश्य है एक भक्त का। तो हो सकता है कि कोई भक्त भक्ति करते करते अपने स्तर से नीचे गिर जाए, लेकिन यदि कोई भक्ति में लगा रहता है तो उसको साधु पुरुष समझना चाहिए। हाँ, जैसे 930 में कहा जाता है ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव से मंतव्य है सम्यक व्यवसितो ही सहा। तो जो भक्ति में निरंतर लगा हुआ है, भले ही उसे कोई मिस्टेक हो गई है, मगर भक्ति में लगा हुआ है तो उसको साधु पुरुष मानना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो भक्ति में लगा हुआ है। तो लगे वो शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे आम के वृक्ष पे आम यदि लगा रहे, टूटे नहीं, कच्चा आम है वो पक जाएगा, लगे और पक के वो मीठा भी हो जाएगा, जबकि कच्चा आम तोड़ दो तो थोड़े दिन में सड़ जाएगा। तो जिस प्रकार पेड़ पर आम लगा पक कर मीठा हो जाता है, उसी तरह यदि कोई भक्ति में लगा रहता है, भले ही आज वो उपयुक्त भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो भी वो धीरे धीरे शुद्ध होकर, प्योरीफाई होकर वो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो ऐसे को साधु पुरुष ही माना जाना चाहिए और धीरे धीरे वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। क्योंकि ऐसे भक्त जो भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान आगे बताते हैं कि उनका कभी नाश नहीं होता है। कौन्तेया प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यति, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेया प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति, कि जाकर घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जो मेरे निरंतर भक्ति में लगा रहता है उसको कभी भी नाश नहीं होता है। और ऐसे भक्त का जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो अनन्य भक्ति मेरी निरंतर भक्ति में लगा है, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनको प्रोटेक्शन करता हूँ और उनकी आवश्यकताओं की मैं पूर्ति करता हूँ। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्या करता है, वो सीधे सीधे कृष्ण भावनामृत के पथ को यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस को ग्रहण करता है और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताता है। सुखपूर्वक जीवन कौन सा हुआ? सेंसेस को ग्रेटिफाई करना सुखपूर्वक जीवन नहीं होता है। सुखपूर्वक जीवन का अर्थ है भगवान की भक्ति में लगे रहकर जो भक्ति का सुख होता है, उसकी सुख की तुलना किसी से नहीं की गई। वो परम सुख है, परम आनंद है। तो जो वो पाता है वही जानता है कि भक्ति का सुख परमानंद है। तो इसीलिए जो भी भक्ति में लगा रहता है वो अंततो गत्वा कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा, अर्थात कृष्ण लोक को प्राप्त करेगा। तो ये जो श्लोका है बहुत ही सुंदर है। इसको भक्ति का सार कहा जाता है, भगवद गीता का भी सार इसको कहा जाता है। और 18.65 जैसा हमने शुरू में बताया था वो भी भगवद गीता का सार, लेकिन साथ में वो भगवद गीता का कंक्लूडिंग श्लोका, उपसंहार श्लोका कहा जाता है। और जो भक्ति है वो भक्ति कैसी है, यहाँ पर तुलना करके बताया है कि भक्ति बिल्कुल गंगा नदी की तरह पवित्र है। गंगा नदी जिस प्रकार कभी ये विचार नहीं करती है कि ये मेरे में आके स्पर्श कर रहा है, स्नान कर रहा है, तो ये योग्य है या ये अयोग्य है। गंगा नदी में जो भी जाकर स्नान करता है, उनका स्पर्श मात्र करता है, वो गंगा मैया उनको पवित्र कर देती हैं। तो जिस प्रकार गंगा मैया पवित्र कर देती हैं, जो व्यक्ति है उसको पापों से नष्ट हो जाते हैं उसके सभी पाप, तो उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको वो धीरे 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 वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, वो शुद्धि हो जाती है और ये जो शुद्ध हो के वो परम शुद्ध भक्त बन जाता है जब वो प्रोसेस में लगा रहता है। और ये जो ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, ये जो 9.34 में एसेंस के रूप में समझाया गया है, इसको कहा गया है वो सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। ये परम गुह्य ज्ञान है। ये श्लोका तो एसेंस है उसका, और ये पूरा चैप्टर जो चैप्टर 9 है वो परम गुह्य ज्ञान है।
हाँ 9.2 में आता है ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है और ये परम सुख प्रदान करने वाली है, बहुत ही सुखपूर्वक इसको किया जाता है, सबको पवित्र करने वाली है, गुह्य है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा सबने बताया है, सभी आचार्यगण कहते हैं। तो ये इसका सीक्रेट है। 9.34 पूरे भगवद गीता का एसेंस है कि भगवान की किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। और इसके जो कूर्म पुराण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने जो वर्णन किया है कि भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, तो उसका टिप्पणी के तौर पे जो चैतन्य चरितामृत के कुछ श्लोका उसमें कोट किए गए हैं, 8 श्लोका लिए गए हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला के। तो उसमें बताया गया है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये क्या है, द्वितीय चतुर्व्यूह हैं। फिर उनसे महासंकर्षण आए, महासंकर्षण जो कारणों के कारण हैं। फिर इस श्लोक में 4 प्रोसेस बताई गई हैं शुद्ध भक्ति करने की, कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, निरंतर उनका चिंतन करना चाहिए 24 घंटे, उन्हीं के भक्त बनना चाहिए और उनको उपासना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उनको नमस्कार करना चाहिए। और जो इस प्रकार प्रेम पूर्वक भक्ति में लीन रहता है, लगा रहता है, वो भगवान वहाँ पर बता रहे हैं कि वो निश्चय ही मेरे पास आएगा, यानी कृष्ण लोक को आएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।